नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप इस शो में आकर अपने स्टॉक स्पेसिफिक उलझनों को सुलझा सकते हैं। हमारे साथ है मानसजायसवाल.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको पूछना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप करें 7045220000। ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, इस शो को देखिए। इस वक्त अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। कुछ सवाल हम शो के दौरान लाइव भी पिक करते हैं। पहले बात करते हैं प्रीवियस सेशन के रिकैप की, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे अगले सत्र के लिए। दरअसल कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरकर 85,103 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 226 पॉइंट गिरकर 25,961 पर बंद हुआ। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज्यादा प्रेशर रहा। बैंकिंग, डिफेंस, रियल्टी स्टॉक्स में दबाव रहा। पीएससी मेटल एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। FIs के आंकड़े भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सत्र के लिए। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, डेज लो पर मार्केट क्लोज हुए, सेंटिमेंट्स कमजोर आज के सेशन में। अब डेटा चार्ट्स को समझें तो क्या व्यू रहेगा अगले सत्र के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट किया है निफ्टी ने, क्योंकि निफ्टी ने वापस अपने 22 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हालांकि नेक लाइन पे आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, उसके नीचे नहीं फिसला है। मेरे ख्याल से अगर 25,890 के नीचे निफ्टी जाता है और कल ट्रेड करना शुरू करे, तो फिर से एक शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि उस केस में शायद निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 25,700 के आसपास है। तो अगर 25,890 के नीचे कल ट्रेड करे तो एक सेल कॉल लेना चाहिए, जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,975 के, और टारगेट सेट करेंगे 25,700 के आसपास का। तो व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। बिल्कुल आपकी अप्रोच कॉशियस होनी चाहिए। और देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। और अब ध्यान रखिए, अगर 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, तो शायद यहाँ पर भी 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। इसलिए अप्रोच यहाँ भी कॉशियस रहेगी। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 59,000 के नीचे एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 59,300 का लगाना है, और टारगेट आपको 58,400 के सेट करके चलने हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मानस? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? जी, तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों सेल साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला तो डीएलएफ पे बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 705 था, डीएलएफ ने उसको ब्रेक किया। तो डीएलएफ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 697 के स्टॉप लॉस से 675 तक के टारगेट पॉसिबल है डीएलएफ के फ्यूचर में। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टीएमपीवी। यहाँ पर भी वीकनेस है। कुछ कंसोलिडेशन हमने देखा था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 353 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 338 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए स्ट्रैटेजीज जो रेकमेंड की गई हैं। ये तमाम स्टॉक्स जहां पर मानस बेट कर रहे हैं अगले सत्र के लिए। लेकिन चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर्स से कनेक्ट भी करते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए ललित मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद से कनेक्टेड हैं। ललित, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास फिनोलेक्स के 515 शेयर हैं 80 रुपए के रेट पर, और लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये शेयर पहले 300 से पार कर गया था, अभी गिरता जा रहा है। ठीक है। जिलेट भी आपके पास? मेरे पास जिलेट के 16 शेयर हैं, जो कि एवरेज 5,045 के रेट पर है। ओके, और आपका नजरिया क्या है इन दोनों शेयर्स में? मेरा लॉन्ग टर्म रहता है हमेशा। ओके, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छी बात यह है कि आपकी एंट्री अच्छे लेवल्स की है, इसीलिए करेक्शन के बावजूद भी आप डिसेंट प्रॉफिट्स में हैं। रही बात फिनोलेक्स की, तो ज्यादातर मिड कैप्स का हाल ऐसा ही है, स्मॉल कैप्स का, मिड कैप्स का, जो कि अपने पीक से आधा 50% 70% तक करेक्ट हो चुके हैं। बट राहत है यहाँ पर मानस, क्योंकि बाइंग लोअर लेवल्स की है। अब क्योंकि इन्होंने मौजूदा लेवल से भी कई गुना ज्यादा मुनाफा देखा हुआ है, तो इसीलिए शायद हताश हैं। अब सजेशन क्या रहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 80 की बाइंग है, 165 पर ट्रेड हो रहा है। जिलेट 5,045 की बाइंग है, 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, फिनोलेक्स ने करीब 350 के हाईज बनाए थे, और उसके बाद लगातार वीकनेस देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब अगर ये 160 155 के नीचे गया और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो एक नई मंदी में जाएगा,
जिसमें उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 120 रुपए तक के प्राइस भी नीचे के साइड में देखने को मिले। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच कॉशियस होनी चाहिए। हालांकि सही है कि एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आपने लोअर लेवल पे खरीदा हुआ है, फिर भी मेरा सजेशन है कि 155 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको फिनोलेक्स से निकलना चाहिए। जहां तक बात जिलेट की है, देखिए जिलेट में एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, वो करीब करीब 8000 के आसपास का है, 7990 प्रिसाइसली। तो अगर 7990 के नीचे अगर जिलेट जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट में 7000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो 7990 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए जिलेट में। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी, तो देखिए जिलेट के लिए अब जब तक 9400 के को ब्रेक ना करे स्टॉक, तब तक शायद ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी जो कि रेकमेंड की गई है। बात करते हैं अब डीके द्विवेदी से, बरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। द्विवेदी जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्ते, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मैंने ट्रेंड के शेयर लिए हैं 25। मेरा रेट पे लिया था 4825, 4825 रुपए पर शेयर पे। तो मेरा सवाल ये था कि मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं रख रहा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मैं, जैसे अभी रेट इसका 4000 के अराउंड चल रहा है, तो अभी मेरे को और मतलब एवरेजिंग करके और परचेज कर लेनी चाहिए, या फिर मेरे को अभी मतलब कोई स्टॉप लॉस लगा करके निकल जाना चाहिए? मतलब इसका आने वाला कैसा प्रोस्पेक्ट है, पूछ लेते हैं। क्या सलाह रहेगी ट्रेंड पर? 4825 की बाइंग है, 4090 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान तो है 750 रुपए के आसपास का। आप जैसे सुना, अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वैल्यू दिख रही है, तो होल्ड करे या निकले, क्या सलाह रहेगी मानस आपकी तरफ से? तो देखिए मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा समय हो गया जहां यहाँ पर स्टॉक में हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 8000 से 4000 तक की रैली का डाउनसाइड स्टॉक ने दिखाया है। एवरेज अभी नहीं करना है, एवरेज करने के लिए थोड़ा वेट करें। अगर 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 3900 के आसपास है, वहां पर स्टॉक जाता है और सपोर्ट लेता है, वहां पर कोई रिवर्सल के पैटर्न बने, तब तो आपको एवरेज करना है, उससे पहले एवरेज नहीं करना है। क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, इसलिए मेरा समझना ये है कि कोई बाउंस बैक मिले तो आप पोजीशन से निकल सकते हैं करीब करीब 4400 के आसपास, और फ्रेश खरीदारी आपको वापस 4800 के ऊपर ही बनानी चाहिए। ओके, राजेश हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास विप्रो का है 252 के रेट्स के 225 के, तो 2-3 महीने के टाइम के लिए और रखना है, तो क्या रख सकता हूँ? कितने समय और रख सकते हैं? 2-3 महीना और रखना है तो रख सकता हूँ, या 2-3 महीने रख सकते हैं। 225 शेयर्स 252 के बाएंगे, 9 रुपए ऊपर इनके भाव से। पूछ लेते हैं क्या सजेस्ट करेंगे मानस। मानस बताइए क्या सलाह इनके लिए? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है विप्रो का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले करीब 3-4 हफ्ते देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 3-4 हफ्ते पहले स्टॉक ने बेस बनाया था 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, उसके बाद हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, 200 वीक मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। नेक्स्ट टारगेट 272 के आसपास का हो सकता है। ध्यान रखिए अगर 272 के ऊपर निकला तो शायद आपको 285 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 250 के नीचे लगाना है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। घनश्याम ठक्कर अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल टाटा टेक्नोलॉजी और टीसीएस पे है। ओके, बताइए दोनों स्टॉक्स में कितने लेवल की बाइंग है, क्या जानना चाहते हैं? टीसीएस मैंने 3400 में लिया है और टाटा टेक्नोलॉजी 800 में लिया है। ओके, और क्या होराइजन है आपका दोनों शेयर्स में? हाँ, वो मैं 3 इयर्स वेट कर सकता हूँ। ओके, 3 इयर्स वेट कर सकते हैं। 3400 की बाइंग है टीसीएस में, 3236 पर ट्रेड कर रहा है। टाटा टेक में 800 की बाइंग है, 3 साल का पर्सपेक्टिव है, बताइए। तो देखिए टीसीएस को मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 3 साल का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। अब अगर ये 3300 रुपए के ऊपर निकला तो शायद आपको 3600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर, और अगर आप एक मीडियम टर्म के हिसाब से स्टॉक में आपने पोजीशन बनाई है तो आपको 3000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 3600 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। टाटा टेक में बिल्कुल पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पर वीकनेस है। स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसके लोअर बैंड को ब्रेक किया है, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी
तो शायद आपको 600 तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी 730 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए टीसीएस पर, जहां 3600 के लाइकली टारगेट रह सकते हैं। 3000 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अजय हैं अगले व्यूअर देहरादून से सवाल पूछने के लिए। अजय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास एचसीसी के 175 शेयर हैं 48 रुपए के भाव पर, और कॉनकार के 100 शेयर हैं 700 रुपए के भाव पर। क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या ऐड करना चाहिए इस मौके पे? आपका होराइजन क्या है? मैं लॉन्ग टर्म में रखने के लिए मैं लिए थे, लेकिन ये काफी नीचे गिर चुके हैं, तो क्या मुझे एक बार कंटेनर कॉर्प में आपका भाव 700 रुपए का है, राइट? हाँ जी, 100 शेयर है और एचसीसी में 48 रुपए का भाव है, करेक्ट? 48, हाँ जी हाँ जी। ओके, चलिए, तो नुकसान तो है काफी। कंटेनर कॉर्प तो 500 पर आ चुका है, 700 की बाइंग है। सो इज द केस विद एचसीसी। यहाँ पर इनकी बाइंग 48 के आसपास 48.32 की है। अब रख सकते हैं, फायदा होगा, थोड़ा नुकसान कम हो सकता है। मानस, ये क्या सजेशन आपकी तरफ से? तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में चार्ट्स पे एक सपोर्ट दिखता है, उस सपोर्ट को ध्यान रखिए। अगर स्टॉक 480 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए अपनी अपनी पोजीशन में 480 का स्टॉप लॉस लगा ले। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 565 रुपए की ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। यहाँ पर एससीसी 48 रुपीज का लिया था, 18 रुपए के आसपास प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पे क्लियर कट व्यू है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है आपको। ओके, खरीदारी करने की सलाह नहीं है, उछाल पर निकलने की सलाह है। 18 रुपए पर ट्रेड करते हुए एचसीसी। परवीन नारंग दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। परवीन जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मेरा ये सवाल है कि पराज इंडस्ट्री में जो मैंने लिया था 500 शेयर है मेरे पास 650 के रेट पे। अब इसका क्या किया जाए? बहुत डाउन हो चुका है। आपकी 625 की बाइंग है, राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके, 300 पर आ चुका है। हाँ, आधा हो चुका है आपके भाव से, नुकसान तो है काफी। अब आप कितना समय और दे सकते हैं? नजरिया कोई रखा है आपने? नहीं, लॉन्ग टर्म का ही है नजरिया तो मेरा। ओके, मानस, प्राज इंडस्ट्रीज काफी नुकसान में है। ये 625 के पर शेयर ट्रेड कर रहा है, लॉसेस तो काफी है, क्या करे भी? देखिए, काफी लॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 2021 में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था 290 के आसपास। मेरा समझना है कि जो 295 से लेकर 280, माफ करिएगा 275, इस रेंज में लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी सारा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 275 जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि अगर 340 के ऊपर निकला, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक मीनिंगफुल बाउंस बैक मिलेगा, जिसमें आपको शायद 500 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो फेवर में है रिवॉर्ड के, इसलिए 275 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, बात करते हैं शीतल से। अगली व्यूअर है हमारे साथ बेंगलुरु से। शीतल नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ, सेंको गोल्ड मैंने 395 में खरीदा था 100 शेयर। ओके, मोरपेन लैब्स था ना आपके पास शीतल? हाँ, वो भी है। वो 250 शेयर है, 50 रुपीस में खरीदा है मैंने। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? मोरपेन लैब्स 50 की बाइंग है, 40 पर ट्रेड कर रहा है। सेंको गोल्ड पर आपकी राय? तो देखिए, मोरपेन लैब की जहां तक बात है, यहाँ पर आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने लगातार कोशिश की है बॉटम बनाने की 40 रुपए के आसपास। आई थिंक 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर 41.50 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली देखने को मिलेगी। मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। ओके, तो आपको 38 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना है। अगर 44 के ऊपर निकला तो फिर बाउंस बैक में आपको 55 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर से 38 के लगा के रखना है। दूसरा, आपने बोला सेंको गोल्ड की बात की, तो
देखिए सेनको में भी चांस लेना चाहिए, क्योंकि सेनको पे अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है 299 295 की रेंज में, और उसी जगह पर आज सपोर्ट लेके बाउंस बैक देखने को मिला है। तो 294 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 324 के ऊपर निकलेगा तो 360 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए दोनों शेयर्स पर। और बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। पी शिवानंदा हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं और बेंगलुरु से हैं ये भी। नमस्कार सर, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, बताइए अपना क्वेश्चन। मैडम जी, मैंने वो पीपीएल फार्मा का 100 शेयर्स लिया था 250 पर। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अभी ये कंपनी का क्या फ्यूचर है पता नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, पिरामल फार्मा की बात कर रहे हैं, -250 की बाइंग है, क्या करें? तो देखिए 250 की बाइंग है, तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है 180 का। चलिए, तो ये मानस पिरामल फार्मा पर अपने व्यूज देते हुए, लेकिन कोई तकनीकी खामी की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक काम करते हैं, ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो पिरामल फार्मा पर तो राय लेंगे ही मानस की, बाकी कुछ और क्वेरीज भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मानस हमारे साथ बने हुए अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म से कुछ क्वेरीज को पिक करते हैं। अमित कुमार ने एक एक्स पर सवाल भेजा है। 2 शेयर्स है इनके पास मानस। एक है टेक्समैको रेल, 100 शेयर्स है, 249 का भाव है। दूसरा है इरकॉन, 100 शेयर्स, 220 का भाव है। 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, एवरेज भी करने के इच्छुक हैं। क्या सजेशन इनके लिए? तो देखिए एवरेज तो नहीं करना है। अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया चार्ट्स पे। आई थिंक यहाँ पर तो कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और 140 के पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर ही खरीदारी करनी है। इरकॉन में भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट है 140 रुपए के आसपास, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें और 140 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ओके, सवाल भेजा है एक वरुण ने। 2 शेयर्स इनके पास। एक है इन्फोसिस, 41 शेयर्स है, 1499 की बाइंग है। दूसरा है NBCC, यहाँ 100 शेयर्स हैं, 69 का परचेजिंग है। व्यू है लॉन्ग टर्म का। तो देखिए इन्फी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरा समझना यह है कि बहुत सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक रैली के लिए तैयार हो रहे हैं, और इन्फी भी उन्हीं में से एक है। इन्फी ने एक बॉटम बनाया है करीब करीब 1425 के आसपास। अब अगर ये 1650 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 1850 के लिए तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, 1400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इन्फी में कम से कम 1850 के टारगेट सेट करके चलने हैं। NBCC में थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। ध्यान रखिए कि अगर ये 104 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें 104 रुपए के नीचे। ओके, ठीक है, तो ये सलाह रही आपके लिए NBCC पर और इन्फोसिस पर। और सवाल लेते हैं। नीलेश ने एक सवाल भेजा है केन्स टेक्नोलॉजी पर, 5400 की बाइंग है, होल्ड कर रहे हैं अभी, क्या करें? ओके, तो देखिए यहाँ पर तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर कभी भी कोई उछाल मिले तो आपको लॉस बुक करके बिल्कुल पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने मेरे ख्याल से ये जो इस साल का लो था 3800 का, वो भी ब्रेक किया है आज। उसको ब्रेक करके, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आई, लेकिन उसको टेस्ट जरूर किया है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर ये 3800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो शायद आपको 3200 रुपए तक की गिरावट और देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकले और 5000 के ऊपर ही खरीदारी करें। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए। इस स्टॉक पर कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल इनफैक्ट हमें SMS के थ्रू भेजा है चंद्र मोहन ने दिल्ली से। HPCL पर सवाल है, 475 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म का। देखिए आई थिंक अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का समय है तो बिल्कुल HPCL को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर स्ट्रेंथ दिखती है। हालांकि अगर पिछले 2-3 हफ्ते देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे 400 रुपए के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए जब तक 400 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 12 महीने के लिए टारगेट सेट करने हो तो 530 रुपए के आसपास के आते हैं। ओके, एक सवाल और है, और ये सवाल हमें भेजा है अजय ने नोएडा से। NCC पर सवाल है, 5400 शेयर्स, 210 की इनकी बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में?
मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया दीपाली जी। एनसीसी। ओके, तो देखिए एनसीसी में आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 165 170 के आसपास था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है आपको, और खरीदारी 190 रुपए के ऊपर करनी है। फेसबुक पे एक सवाल आया है निरंजन का, टाटा पावर पर 1000 शेयर से माफ कीजिए 270 का भाव है। देखिए यहाँ पर आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। अभी तक तो हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन था उसके लोअर बैंड को ब्रेक किया है। अब अगर ये 367 के नीचे गया, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो शायद आपको 340 तक के प्राइस भी देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाइए, 367 का स्टॉप लॉस पोजीशन में जरूर से लगा के रखिए। त्रिलोक शर्मा ने एक सवाल भेजा है, आरईसी पर 400 का भाव है, 3000 शेयर्स हैं। तो देखिए आरईसी में भी ट्रेंड निगेटिव लगता है। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को एक सेल रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 338 है उसको ब्रेक करता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तो नीचे की तरफ टारगेट आता है 305 रुपए का। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस 335 रुपए के नीचे जरूर से लगा रखें। कर्ष अग्रवाल का सवाल है, महाराजा बैटरीज पर 100 शेयर्स 1020 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए दीपाली जी। अमराजा बैटरीज। ओके, इसका कोड हमारा राजा बैटरीज। जी अमराजा बैटरीज में लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है करीब 900 रुपए के आसपास। ध्यान रखिए फरवरी 2024 से स्टॉक यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाइए, करीब 900 रुपए के नीचे पोजीशन को होल्ड करिए। अगर ये 900 रुपए के ऊपर ही ट्रेड करता रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए 900 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। ओके, चलिए होल्ड करने की सलाह है 900 के स्टॉप लॉस के साथ मानस की तरफ से। चलिए शुक्रिया मानस, इतने ही सवाल करेंगे शामिल। थैंक यू सो मच। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उन क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।